वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन क्षेत्र वाले जिले हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है कि भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत तो सबसे ज्यादा तो है उदयपुर का 23.49% है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद में दोस्तों प्रतापगढ़ है 23.24% पर। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है 2024 में, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए खस का अधिकतम उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से आता है। खस का उत्पादन आप सभी को पता है कि खस का उत्पादन है वो दोस्तों इत्र बनाने के लिए इसका किया जाता है इसका उपयोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक। सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में खसगास मुख्य रूप से पाई जाती है। खसगास मुख्य रूप से पाई जाती है तो दोस्तों अभी बताया मैंने आपको। देखिए लेकिन ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के अलग अलग जो शिफ्ट हुई थी उस शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ऊपर वाला अलग शिफ्ट में पूछा गया था, ये अलग शिफ्ट में, लेकिन ऑप्शन देखिए अलग अलग है, प्रश्न का जो लेवल है वो भी अलग अलग है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खसगास है वो भरतपुर और टोंक फास्टेस्ट डिवीजन में दोस्तों ये खसगास है वो पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस घास का उपयोग दोस्तों इत्र बनाने के लिए और औषधि बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने कब अपनाया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान सरकार ने दोस्तों 1 सितंबर 1973 को अपनाया था। 1 सितंबर 1973 को। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 9 सितंबर 1972 को भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य था पशुओं को शिकार से बचाया जा सके, पौधों की सभी प्रजातियों को संरक्षित किया जा सके और इसे राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से लागू किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही। ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। सदाबहार वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे खुशबूदार घास घास पाई जाती है। देखिए अलग अलग उत्तर आपको एक ही मिलेगा लेकिन प्रश्न का लेवल है वो आपको अलग मिलेगा। खुशबूदार घास है वो कहाँ पाई जाती है तो सवाई माधोपुर भरतपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। तो दोस्तों नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है तो वो की गई है दोस्तों जालौर में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2019 से 2021 तक 32.46 वर्ग किलोमीटर की दोस्तों कमी हुई है। ये आपको इसमें याद रखना है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए निम्न में से किस क्षेत्र में उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उपोषण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तो दोस्तों ये आबू में पाए जाते हैं यानी कि माउंट आबू में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न है राजस्थान की प्रथम वन नीति की घोषणा कब की गई। तो प्रथम वन नीति की घोषणा दोस्तों ये 2010 में की गई थी, फरवरी 2010 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है सन 1730 में राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ था। खेजड़दी आंदोलन किसके लिए हुआ था तो दोस्तों वन संरक्षण के लिए हुआ था। ये तो सभी को पता होगा, वन संरक्षण के लिए। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अमृता देवी बिश्नोई ने दोस्तों 363 लोगों के साथ में दोस्तों आप सभी को पता है शहीद हो गए थे ये पेड़ों की रक्षा करते हुए। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है। अंजन व पाला नामक घास पाई जाती है तो दोस्तों कहाँ पाई जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये जोधपुर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पर जोधपुर में। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है। देखिए ये प्रश्न है 3 परीक्षा में तो अभी हाल में आपने देख चुके हैं। देखिए लेवल सिस्टम परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। दोस्तों खस घास की जड़ों से सुगंधित तेल निकाला जाता है, इत्र शरबत और औषधि बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और देखिए आपको ये भी पता लग रहा है कि कौन सी परीक्षा में कौन सा प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रश्न है वो रिपीट हो रहा है। आगे देखिए राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले हैं तो खस घास उत्पादित जिले दोस्तों टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान के वे जिले जिनमें खस नाम की सुगंधित घास प्रचुरता में उगती है, ये तो बता दिया भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आगे देखिए भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। आरएसपी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है वह राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। तो दोस्तों ये है कितना तो ये 4.87% है, 4.87%। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.87%। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें 75 से 110 सेंटीमीटर वाले औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में दोस्तों शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वेटनरी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए राजस्थान स्टेट एनवायरमेंट पॉलिसी सर्वप्रथम किस वर्ष लागू की गई थी। तो दोस्तों किस वर्ष लागू की गई थी तो ये लागू की गई थी दोस्तों 2010 में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2010 में।
आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में 2019 से 2021 के बीच अधिकतम दर प्रतिशत में वन का विनाश हुआ है? तो दोस्तों वन का विनाश हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों जालोर और करौली में। जालोर और करौली में मैंने आपको बताया था दोस्तों, जालोर में तो कितना हुआ था? 32.46 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ था, और करौली में दोस्तों 26.16 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा जालोर तथा करौली। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% से अधिक हो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए क्या पूछा है कि 2021 के आकलन के अनुसार वनावरण उनके भौगोलिक क्षेत्र के 10% अधिक हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजसमंद, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अपनी जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, ठीक है, वो 2021 की वन रिपोर्ट है, वो ही लेटेस्ट वन रिपोर्ट है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्र था। तो दोस्तों कुल वन क्षेत्र कितना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 32,864.62 वर्ग किलोमीटर था। ये आपको आंकड़े याद रखने हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, शुष्क सागवान वन। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से भी कम को कवर करता है? बताइए माउंट आबू में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है कुपोषण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, कुपोषण पर्वतीय वन। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा में दोस्तों ये शुष्क सागवान वन है वो पाए जाते हैं। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनमें दोस्तों दो प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक तो खस घास वाला, एक ये कंचन दामन करड़ अंजन ये घास है, एक ये वाला, और एक ये शुष्क सागवान वाला। ये दोस्तों प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है, ये आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला है तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ISFR यानी कि दोस्तों ये वन रिपोर्ट आई है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है, तो वन का कुल कार्बन स्टॉक है वो कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 110.77 मिलियन टन, 110.77 मिलियन टन। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा उदयपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। बताया था मैंने आपको शुरू में, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? मिश्रित पतझड़ वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में ये मिश्रित पतझड़ वाले वन है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही पर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समूह है यानी कि कौन सा जिलों का समूह है राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारह, करौली। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारह, करौली। इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सही घटता हुआ क्रम इसमें हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे उदयपुर, फिर आएगा दोस्तों इसमें 12, फिर प्रतापगढ़, फिर अलवर। ठीक है, ये 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और 2021 की रिपोर्ट के अनुसार इसमें उदयपुर के बाद में प्रतापगढ़ आएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। वन क्षेत्र में सर्वोच्च 2 जिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतापगढ़ दे नहीं रखा, तो उदयपुर, अलवर आएगा इसका राइट आंसर। उदयपुर, अलवर। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, वन विकास प्रोग्राम, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित राजस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वृक्ष लगाना। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा, वृक्ष लगाना। ठीक है, देखिए CET 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? बताइए गोंद के लिए अच्छा स्रोत है वो कौन सा वृक्ष है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपने सुना होगा दोस्तों, सालर का गोंद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है सालर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों ये वृक्ष है वो पाया जाता है, ये भी आपको इसमें विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, देखिए वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? बताया था मैंने आपको, देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा उदयपुर, फिर प्रतापगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों दूसरा स्थान का पूछा है, तो यहाँ पे प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे वार्षिक वन प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार
कि कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। दोस्तों सर्वाधिक झाड़ी है वो कौन से जिले में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए देखिए राज्य में सर्वाधिक वन उदयपुर में है और न्यूनतम वन चूरू जिले में है, उसके बाद में चूरू के बाद में हनुमानगढ़ का नंबर आता है और झाड़ी सर्वाधिक है वो दोस्तों पाली जिले में है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम संबंधित जिले के कुल क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है। दोस्तों न्यूनतम पूछा है, सर्वाधिक तो मैंने आपको बताया कि उदयपुर और बांसवाड़ा है, अब यहाँ पे न्यूनतम पूछा है तो दोस्तों न्यूनतम हो जाएगा इसमें जोधपुर, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र तो दोस्तों कहां पर है, तो बताया था मैंने आपको उदयपुर में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। 37 नंबर का प्रश्न है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सी श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रक्षित का है दोस्तों सर्वाधिक, यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रक्षित वन है। आगे देखिए दोस्तों, वह क्षेत्र या वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, दोस्तों कत्था निकाला जाता है, तो दोस्तों खैर के वृक्ष से दोस्तों कत्था निकाला जाता है, नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कौन से जिले में मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झालावाड़, तो यहाँ पर अपना इसमें नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई, तो दोस्तों ये 2010 में लागू की गई, नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनारक्षित वन, अनारक्षित वन है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनारक्षित वन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं, निम्न में से किस जिले में सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सिरोही में पाए जाते हैं, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये AARO में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना किस देश के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, तो दोस्तों ये की जा रही है किसके सहयोग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों JICA जापान के द्वारा, ठीक है JICA जापान के द्वारा, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वो है दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता, तेंदू पत्ती का उत्पादन नहीं होता, तो दोस्तों तेंदू देखिए उदयपुर में होता है, बारह में होता है, झालावाड़ में होता है, सिरोही में नहीं होता दोस्तों, ठीक है, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है ना, तो यहाँ पर अपने इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस जिले में उपोष्ण है पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं सिरोही जिले में, कहां पर, सिरोही जिले में, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सिरोही जिले में। आगे देखिए, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, उपोष्णीय कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पाए जाते हैं आबू पर्वत पर, तो यहाँ पर अपने इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए AARO में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, नीचे दिए गए कोड के माध्यम से अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर से 350 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, दोस्तों इतनी तो वर्षा ही नहीं होती राजस्थान में, इतनी तो वर्षा ही नहीं होती राजस्थान में, तो ये तो अपना दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सबसे कम तो वर्षा तो 0 से 25 सेंटीमीटर तो बस में राजस्थान में होती है, उसके बाद में दोस्तों 25 से 50 अर्धशुष्क क्षेत्र में, फिर पूर्वी के अंदर दोस्तों 50 से 75 और फिर 75 से 120 के आसपास टोटल वर्षा होती है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें पहला ही कथन है वो गलत दे रखा है। और देखिए, राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भूभाग मिश्रित पतझड़ वाले वनों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। करीबन मिश्रित पतझड़ की अगर मैं बात करूं तो ये 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, बिल्कुल सही है। दोक, साल, बांस, खैर आदि पेड़ राजस्थान में मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर BCD कथन है वो क्या है, सही है, एक कथन तो इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर BCD 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान के वन पाए जाते हैं, सागवान के वन तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं राजस्थान के में, तो दक्षिण क्षेत्र का जिला यहाँ पर दे रखा है बांसवाड़ा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निर्देशालय की स्थापना दोस्तों वर्ष 2019 में हुई, तो यहाँ पर अपने इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट आबू के आसपास जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक है वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों वहां पर कौन से वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्ध उष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्ध उष्ण सदाबहार वन, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई स्थानों पर दोस्तों ये वर्षा होती है, यहाँ पे देखिए माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, वहां पर लास्ट वर्षा 150 सेंटीमीटर से अधिक बताई गई है, ठीक है, लेकिन वो तो क्वेश्चन के अंदर 250 से 300 वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, ये आपको दोस्तों इसमें याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का युग्म कौन सा है, तो वो है दोस्तों उदयपुर अलवर, उदयपुर अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, वास्तविक सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की, तो उदयपुर अलवर इसका सही था। आगे देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी, तो दोस्तों वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी तो ये जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा जैव विविधता परियोजना फेज सेकंड
को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई थी। मैंने आपको बताया था अभी, जेआईसी जापान। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, कथन ए और कथन आर दे रखा है, बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। सागवान अधिक सर्दी और पाला सहन कर पाता है, गलत हो जाएगा। सागवान का वृक्ष है वो अधिक सर्दी है वो सहन नहीं कर पाता। देखिए, सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में, तो यहाँ पर कथन ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, तो दोस्तों कत्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैर के वृक्ष से निकाला जाता है दोस्तों ये कत्था। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया प्रश्न है सीटी में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो अधिकतम वन आरक्षित क्षेत्र दोस्तों कहाँ है, तो ये उदयपुर में है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर में। आगे देखिए, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये भरतपुर और टोक वन विभाग में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ग्रेजुएट लेवल सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 7 जनवरी को। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई, दोस्तों ये घोषित की गई थी कब, राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है, तो दोस्तों कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है, तो दोस्तों पहला मैंने आपको बता दिया था जोधपुर, दूसरा है इसमें चूरू, दूसरा नंबर चूरू का। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही था। आगे देखिए, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, तो दोस्तों खैर ये भी देखिए सीईटी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सॉरी, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है 11 दिसंबर 2022 को, ठीक है। खैर वो ऊपर वाला तो पूछा गया था, वो सीईटी में पूछा गया था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक क्षेत्र में सघन वन है वो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सघन वन की बात की जा रही है, तो दोस्तों अलवर में सघन वन पाए जाते हैं सर्वाधिक, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी फर्स्ट पार्ट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, खेजड़ी वनस्पति प्रजाति वृक्ष वनों में पाई जाती है, तो बताइए खेजड़ी जो वृक्ष है ये कौन से प्रकार के वनों में पाई जाती है, खेजड़ी वृक्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कटिले वनों में पाई जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष के दोस्तों आप सभी को पता है कांटे होते हैं, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों कौन से जिले में है, राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से जिलों का कौन सा युग्म कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, कत्था का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तो वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है उदयपुर चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर चित्तौड़गढ़, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है, तो राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है वो कितना है, तो वो है 32,863 वर्ग किलोमीटर, 32,863 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं, बताइए निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जालौर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जालौर। आगे देखिए, 67 नंबर का प्रश्न है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है, तो दोस्तों किसके द्वारा प्रायोजित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी, जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित जिला समूह में से किसमें सालार यानी कि साल के वृक्ष पाए जाते हैं, बताइए साल के वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें साल के वृक्ष है ये दोस्तों अलवर चित्तौड़गढ़ उदयपुर सिरोही क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो दोस्तों ये पुरस्कार है ये 5 जून को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए ये प्रश्न है, मैंने अभी आपको बताया था ये प्रश्न अब अलग लेवल में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया प्रश्न था, मैंने आपको बताया था ये कि मिश्रित पतझड़ वाले वन 250 से 300 सेंटीमीटर से अधिक है वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, तो गलत हो जाएगा ये कथन, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहाँ वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है, राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वह जिला जहां वास्तविक रक्षित वन क्षेत्र अधिकतम प्रतिवेदित है वह कौन सा है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वह है करौली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, करौली। नेक्स्ट आगे देखिए, सालर के जंगल पाए जाते हैं दोस्तों, सालर के जंगल पाए जाते हैं, तो ये अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिलों में पाए जाते हैं दोस्तों, ये अलवर उदयपुर सिरोही और अजमेर जिलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं, तो वो कौन से हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर अलवर तथा प्रतापगढ़, उदयपुर अलवर तथा प्रतापगढ़। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में पलाश के वन है कौन से जिलों में पाए जाते हैं, पलाश के वन कौन से जिलों में पाए जाते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये पाए जाते हैं दोस्तों अलवर अजमेर उदयपुर राजसमंद, अलवर अजमेर उदयपुर राजसमंद में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जिलों का समूह है जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग आधा आवरण पाया जाता है, राजस्थान में जिलों का समूह है जिसमें राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का क्षेत्र का लगभग आधा आवरण पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर 12 अलवर सिरोही बूंदी, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए,
राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो प्रथम वन नीति घोषित की गई थी दोस्तों, ये की गई थी 2010 में। ठीक है, 2010 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। हाउस कीपर में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये 12 में है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 12 में। आगे देखिए, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा एवं उदयपुर। बांसवाड़ा एवं उदयपुर। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इसमें देखिए, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में कैसा केंद्रित है? बिल्कुल सही है। सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। माउंट आबू पर उप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है। तो दोस्तों ये मिश्रित पतझड़ वाले वन है, ये पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते, कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये अपना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 कथन है, वो क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में राजस्थान का कुल वन आच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर का। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एलएसए में पूछा गया प्रश्न नहीं है। आगे देखिए, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ऑक्सीजोन पार्क है वो दोस्तों कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर? कोटा में किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, शुष्क सागवान वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो दोस्तों ये मिलते हैं कौन से जिलों में? तो ये बांसवाड़ा उदयपुर में मिलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। कौन से? शुष्क सागवान वन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है। तो दोस्तों सुरक्षित या रक्षित वनों का प्रतिशत है वो है 56.43%। कितना? 56.43% है। 9 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जापान। किसके द्वारा? तो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पर है 10 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं? उष्ण कटिबंधीय कटीले वन मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चूरू में। कहाँ पर? चूरू में। इसका 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, चूरू में। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। बताइए, राजस्थान का वह जिला जहां प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है तो वो है उदयपुर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उदयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ? तो संयुक्त वन प्रबंधन है ये कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1991 में। इसका राइट आंसर 10 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लेटेस्ट स्टैंडर्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी नहीं है? राजस्थान के वनों की श्रेणी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सुरक्षित है, आरक्षित है। यहाँ पर देखिए अवर्गीकृत है, लेकिन वर्गीकृत वन नहीं है। 3 ही श्रेणियां हैं, सुरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत, लेकिन वर्गीकृत नहीं है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। देखिए 11th स्टैंडर्ड में पूछा गया प्रश्न है, खैर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ISFR 2021 यानी कि राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है 2021 के अनुसार। ठीक है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वन आवरण है? तो सर्वाधिक वन आवरण है तो वो है दोस्तों कहाँ पर? तो ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वन आवरण की बात कर रहा हूँ मैं, तो वन आवरण में तो दोस्तों उदयपुर है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर अलवर है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ क्षेत्रफल की तो दोस्तों 2753 वर्ग किलोमीटर पर है दोस्तों उदयपुर के अंदर क्षेत्रफल है। उसके बाद में अलवर का नंबर आता है 1195.91 वर्ग किलोमीटर, और फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ का आता है 1033.77 वर्ग किलोमीटर। ये आपको थोड़ा सा इसमें है वो आंकड़े और जिले का थोड़ा सा विशेष तौर पर याद रखना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक वन आवरण, तो सर्वाधिक वन आवरण दोस्तों इसमें उदयपुर आएगा। ठीक है, उदयपुर के बाद में अलवर, फिर प्रतापगढ़। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो दोस्तों ये चीज तो अभी हाल ही में सभी को पता चल गई होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिश्नोई। नाम तो सुना होगा, लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय, इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस प्रकार के वन राजस्थान राज्य में अधिकतम क्षेत्रफल को आच्छादित करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों एनोगिसस पेंडुला वन। एनोगिसस पेंडुला वन, यहाँ पर 9 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन ऐसे है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पूर्वी राजस्थान में कहाँ पाए जाएंगे दोस्तों? ये कांटेदार वन है, ये झाड़ियां हुई, ठीक है, खेजड़ी का वृक्ष, ये पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी राजस्थान इसमें गलत लिखा है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जिलों की भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में न्यूनतम वन क्षेत्र है? तो दोस्तों न्यूनतम वन क्षेत्र है तो वो कहाँ है? तो वो जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में। इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं? वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जंगल की आग किसको कहते हैं? पलाश को। यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सी पलाश। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए, एक तरफ वृक्ष दे रखे हैं, उसके वानस्पतिक नाम दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे खेजड़ी का है वानस्पतिक नाम प्रोसेसिव सिलेरेरिया। ठीक है, और दोस्तों रोहिड़ा का हो जाएगा टोकोमेला अंडुलेटा, और बबुल का हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए एकेसिया अरेबिका, और चिरमी का हो जाएगा एब्रोस है प्रोकेटोरियस। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसमें चिरमी का। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 3 2 4 अपना इसमें राइट आंसर, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? यहाँ पर बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, थार मरुस्थल की वनस्पति पर लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक है फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट के लेखक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट पुस्तक के लेखक है वो है दोस्तों एम एस भंडारी। एम एस भंडारी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत की बात कर रहा हूँ तो प्रतापगढ़ आएगा। ठीक है, वन रिपोर्ट 2023 जारी कब हुई थी? 21 दिसंबर 2024 को। जारी करता पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा है, यह रिपोर्ट जारी की जाती है। रिपोर्ट कौन सी है? 18वीं नंबर की है। रैंक भी आपको याद रखना है, क्रम याद रखना है। 18वीं रिपोर्ट है और वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में है वो तैयार की जाती है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के में है वो क्या की जाती है साथियों? जारी की जाती है रिपोर्ट, याद रखना। अब इसमें अगर बात करें तो राजस्थान में कुल वनावरण क्षेत्रफल इस रिपोर्ट के तहत अगर देखें तो 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान का कुल वनावरण क्षेत्रफल है, जो आपको याद रखना है। और अगर ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अगर पूछा जाए तो ये जो वर्ग किलोमीटर में है इसका जो प्रतिशत में अगर देखें तो कन्वर्ट करें प्रतिशत में तो 4.84%। तो यानी कि 4.84% है वो क्या है? राजस्थान के अंदर वनावरण क्षेत्रफल है, यानी कि राजस्थान में वन क्षेत्रफल है, याद रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बात करिए। अब बढ़ते हैं आगे तो देखिएगा, अब मैं सीधे आपको वो फैक्ट की ओर लेकर चलता हूं जो एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे और आप है वो गलत नहीं करें। ठीक है, अच्छे से आपको समझना है और अच्छे से आपको वो ध्यान से सुनना है। राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले, तो यानी कि सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र, तो पहले हम देख लेते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से? उदयपुर है। एक नंबर पर उदयपुर, याद रखना। उदयपुर कितना है? तो इसका जो कुल क्षेत्रफल यहाँ पर देखें तो वर्ग किलोमीटर में कितना है? 2700, यानी कि 2766.30 वर्ग किलोमीटर। तो 2766.30 वर्ग किलोमीटर है वो उदयपुर के अंदर क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर है और ये वर्ग किलोमीटर भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अलवर, तो उदयपुर के बाद में 2 नंबर पर अलवर याद रखना है, 1198.74 वर्ग किलोमीटर। और प्रतापगढ़ की बात करें तो 996.86 वर्ग किलोमीटर है वो क्या है? प्रतापगढ़ है। तो यानी कि 2 जिले उदयपुर प्रतापगढ़ दक्षिणी है और ये अपना पूर्वी जिला अलवर। ठीक है, तो उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? चूरू, 62.73 किलोमीटर है। यानी कि चूरू के कुल क्षेत्रफल का अगर देखें तो यहाँ पर मात्र इतना ही है, तो बहुत ही कम है। ठीक है, इसलिए चूरू में सबसे ज्यादा गर्मी है वो चूरू के अंदर, याद रखना। और हनुमानगढ़ 92.29 वर्ग किलोमीटर है और जोधपुर है वो 111.23 वर्ग किलोमीटर है। तो ये न्यूनतम वन वाले चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, याद रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। अब अगर प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में आपको यानी राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला वो तो हमने क्या देखा? क्षेत्रफल के अंदर देखा, वर्ग किलोमीटर में। अब प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में याद रखना सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन से? उदयपुर। तो क्योंकि उदयपुर में सबसे ज्यादा है तो प्रतिशत भी है उदयपुर का ज्यादा होगा, 23.60%, याद रखना। उसके बाद में वो 2 नंबर पर क्षेत्रफल में अलवर था, यहाँ पर प्रतिशत में प्रतापगढ़ आ गया 22.48%, याद रखना। यानी कि कुल क्षेत्रफल यानी उससे प्रतापगढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल में ये 22.48% क्या है? वन है। ठीक है, सिरोही की बात करें तो 17.50%, सिरोही 17.50%, याद रखना। उसके बाद में चूरू की बात करें तो न्यूनतम, क्योंकि न्यूनतम चूरू में था 62 वर्ग किलोमीटर, तो यानी कि चूरू में है वो 0.45 वर्ग यानी 0.45% है वो इसका क्या है? प्रतिशत है क्षेत्रफल, याद रखना, वन का चूरू में। जबकि जोधपुर का जो वन क्षेत्रफल प्रतिशत है वो 0.49% है और बीकानेर का है वो 0.86 है। तो याद रखना तीनों के तीनों जिले हैं वो 1% से भी ऊपर नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 45, 49, 86, 45, 49, 86 जोधपुर, चूरू, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, याद रखना, चूरू, जोधपुर, बीकानेर। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम यानी सर्वाधिक कमी वाले जिले कौन से हैं? तो ये आपसे पूछा जाए तो देखिएगा वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा वृद्धि सीकर जिले में हुई है 19.14 वर्ग किलोमीटर में। 19.14 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है? 19.14 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है? वृद्धि हुई सीकर में। फिर 2 नंबर पर बाड़मेर, यानी कि सीकर के बाद में बाड़मेर में बाढ़ आ गई वनों की, यानी 19 वर्ग किलोमीटर, 19 वर्ग किलोमीटर। और अलवर की बात करें तो 16.39 वर्ग किलोमीटर, 16.39 वर्ग किलोमीटर है वो क्या है? अलवर का क्या है साथियों? वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि सीकर में, 2 नंबर पर बाड़मेर में, फिर अलवर में। वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी की बात करें तो सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? 12 में, 33.29 वर्ग किलोमीटर वनों की क्या होगी? कमी होगी, याद रखना। तो यानी सबसे ज्यादा कमी 12 में, सबसे ज्यादा वृद्धि सीकर में। फिर 2 नंबर पर जो कमी होने वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है, 30.79 यानी कि 30.79 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है वो किसमें हुई है? प्रतापगढ़ में। तो यानी कि 33, सीधे याद रखना, आपको डाटा ऐसे याद नहीं रहे तो 33 वर्ग किलोमीटर की सबसे ज्यादा कमी 12 में। 2 नंबर पर कमी है वो प्रतापगढ़ में 30 वर्ग किलोमीटर की और अजमेर में है वो 18 वर्ग किलोमीटर की कमी। तीसरा यानी कि सबसे जो जिला है अजमेर, जहाँ पर सबसे ज्यादा कमी हुई है वनों के अंदर। तो याद रखना ये सीकर, बाड़मेर, अलवर सर्वाधिक वृद्धि वाले और 12 प्रतापगढ़, अजमेर ये सर्वाधिक कमी वाले जिले हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा अति संघन वन। तो राजस्थान में कुल अति संघन वन कितने हैं? 223.20 वर्ग किलोमीटर है। तो 223.20 वर्ग किलोमीटर है वो अति संघन वन है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 0.07%, 0.07% है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? अति संघन वन। सर्वाधिक अति संघन वन वाले जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा अलवर 61.72 वर्ग किलोमीटर में, यानी कि सबसे ज्यादा अति संघन वन अलवर में है। 2 नंबर पर उदयपुर में, यानी कि 61.27 वर्ग किलोमीटर और 3 नंबर पर है वो सवाईमाधोपुर में। तो अति संघन का मतलब होता है साथियों पास वन, यानी कि बहुत ही नजदीक। ठीक है, तो यानी अलवर, उदयपुर और सवाईमाधोपुर इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा मध्यम संघन वन कौन से हैं? तो राज्य में पहले अगर आपसे पूछा जाए कुल की तो राज्य में मध्यम संघन वन है वो 4237.41 वर्ग किलोमीटर है। तो राज्य में कुल जो मध्यम संघन वन है वो 4237.41 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.24% है, 1.24% है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि अति संघन वन है वो 0.07% है और 1.024% है। सर्वाधिक मध्यम संघन वन वाले जिले कौन से? उदयपुर 1123.72 वर्ग किलोमीटर, सबसे ज्यादा मध्यम संघन वन उदयपुर में। ठीक है, 2 नंबर पर है वो प्रतापगढ़ में है, याद रखना। और 3 नंबर पर है वो अलवर है, मध्यम संघन वाला जिला है वो अलवर है। 2 नंबर प्रतापगढ़ है और 1 नंबर पर उदयपुर है, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। फिर देखिएगा खुले वन, तो हमने अति संघन वन देखे, मध्यम देखे, अब देखें खुले। तो राज्य में खुले वन कितने हैं? 12,087.16 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.53% है। इन
सभी को जोड़ेंगे यानी 0.07% को, फिर हम देखें 1.04% को, ये तो क्या आती संघन, फिर ये मध्यम संघन और ये खुले वन 12 जो अपने 3.53% को इनको जोड़ेंगे तो इनका क्या आएगा 4.83% जो अपना राजस्थान में कुल वन क्षेत्रफल याद रखना। ठीक है, अब सर्वाधिक खुले वन कौन से जिले में, उदयपुर में है, 12 में 2 नंबर पर और अलवर 3 नंबर पर, याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखना उदयपुर में सबसे ज्यादा खुले वन है, 2 नंबर पर 12 है और 3 नंबर पर अलवर है। ठीक है, और क्षेत्रफल सबसे ज्यादा यानी राजस्थान में खुले वन पाए जाते हैं, याद रखना। अब फिर आपसे पूछा जा सकता है झाड़ी वन, तो राज्य में कुल झाड़ी वन है वो 5476.75 वर्ग किलोमीटर में, याद रखना 5476 वर्ग किलोमीटर में कुल झाड़ी वन है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.60% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1.60% यानी 1.60% है वो कुल झाड़ी वन है राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक व न्यूनतम झाड़ी वाले जिले आपको याद रखना है, तो सर्वाधिक झाड़ी किस जिले में, एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे दिखाई देगी। तो देखिए सर्वाधिक झाड़ी वो पाली जिले में, यानी कि आपको जानना झाड़ी के क्या लगता है, पाला लगता है, अरे झाड़ी का हम क्या जाते हैं, पाला जाते हैं ना, तो सर्वाधिक झाड़ी पाली में, कहां पे, पाली में, याद रखना। और फिर 2 नंबर पर अलवर है और 3 नंबर पर उदयपुर है। न्यूनतम झाड़ी वाले जिले हनुमानगढ़ और गंगानगर और 3 नंबर पर चूरू, यानी ये न्यूनतम झाड़ी वाले जिले हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में अभिलिखित वन क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान में कुल अभिलिखित वन है वो 32,869 वर्ग किलोमीटर है। कितने हैं, 32,869 वर्ग किलोमीटर है वो राजस्थान में क्या है, वन अभिलिखित वन है, अभिलिखित वन। ठीक है, पिछली रिपोर्ट से 52 वर्ग किलोमीटर क्या हुए, कमी हुई है, तो यानी कि 52 वर्ग किलोमीटर में क्या हुई है, कमी हुई है, इस बार याद रखना। राजस्थान में कुल अभिलिखित वन कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 9.60% यानी 9.60% है, 9.60% है वो कुल अभिलेखित वन है राजस्थान के अंदर। अब अगर आपसे पूछा जाए तो कमी हुई कितने की, 52 की, तो यानी कि पिछले वर्ष अभिलेखित वन कितने थे, 32,921 थे, उनमें से 52 कमी हुई है तो कम कर दो, तो अब कितने हैं, 32,869 वर्ग किलोमीटर, जो आपको यहाँ पर दिखाई देगा वर्तमान में कितने हैं, तो 32,869 वर्ग किलोमीटर है जो क्षेत्रफल की अगर पूछे तो 9.60% आता है। अब इन अभिलेखित वनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो अब इनको देख लेते हैं, फिर आपका जो ये वन रिपोर्ट वाला टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिएगा आरक्षित वन, आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, 12,176 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 37.04% है, यानी कि याद रखना कुल वन क्षेत्रफल का। सर्वाधिक वन उदयपुर में, तो यानी सर्वाधिक आरक्षित वन को क्षेत्र आपसे उदयपुर में याद रखना। रक्षित वन की बात करें तो सर्वाधिक 18,588 वर्ग किलोमीटर, जो सर्वाधिक जो वन है अभिलिखित वन वो कौन से हैं, 56.56% है वो कौन से हैं, तो याद रखना रक्षित वन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सर्वाधिक जो रक्षित वन है वो कहां पर आते हैं, 12 में। वैसे आप जानते हैं ना आरक्षित वन वहां पर वो वन होते हैं जहां पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है पूर्ण रूप से, यहाँ पर क्या होता है, आंशिक रूप से क्या होता है, कंट्रोल होता है सरकार का, और यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो फिर आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना, 2105 यानी 2105 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन का है कितना, 6.40% है। और सर्वाधिक अवर्गीकृत जो वन है वो कहां पर पाए जाते हैं, बीकानेर में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, बीकानेर में। रक्षित वन है वो सबसे ज्यादा 12 में और आरक्षित वन है वो सबसे ज्यादा उदयपुर में, और सबसे ज्यादा वन कौन से अपने रक्षित वन है, याद रखना।